नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमेशा ही आपको कंफ्यूज करता है। तो आज मैं आपको दोनों चीजों की एक साथ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ लो कॉन्सेप्ट ही है, बट बहुत सी बार अपन क्या करना पड़ता है, अलग अलग पेज में निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि उस टॉपिक का नाम है आज एलसीएम और एचसीएफ। क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन आज जो अपन सीखने जा रहे हैं आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है? क्योंकि अपन जब से पढ़ते आ रहे स्कूल तरीका अपन वही करते हैं। मान लिया जाए पहला क्वेश्चन आज अपना रहेगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन में बात करता हूं। आइए, 18 और 24। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए दोनों के फैक्टर निकालते हैं, ठीक है? और फिर अपन क्या करते हैं कि उनका इनटू करते जाते हैं, इधर जो फैक्टर आते हैं उनका, है ना? लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों ही चीज एलसीएम भी और एचसीएफ भी एक साथ कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बड़े ध्यान से इसको आप समझना। आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रही दो संख्या 18 और 24। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या सोचनी है, ऐसी संख्या सोचनी है कि जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि जो 18 को भी डिवाइड करें और 24 को भी डिवाइड करें। इसका मतलब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप बोलो सर 6 की टेबल में 18 भी आता है 3 बार, और 6 की टेबल में 24 भी आता है कितनी बार? आप बोलोगे 4 बार। तो यहां से आपका जो मैंने बोला जो संख्या वो कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब ये 6 है सबसे बड़ी संख्या। अच्छा मुझे बताओ 6 का और कोई हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 6 एज ए कॉमन संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। आप कितनी बार करें देख लो। 6 3 कितना होता है? 18। 6 4 कितना होता है? 24। बस अब आपको यहीं पर रुक जाना है, यहां से आगे आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो जरा, यहां से अपना एचसीएफ तो वही आ जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या आपने सोची थी 6। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? आप बोलो सर एलसीएम क्या आ जाएगा, बताओ जरा। तो आपको करना क्या है कि इस संख्या से इंटू करना है, या फिर आप इसके साथ में इंटू कर दो। बात एक ही है। आप 24 का इंटू 3 बार कर दो तो कितना आएगा? आप बोलोगे 72। और अगर आप 18 का इंटू 4 टाइम्स कर दोगे तब भी क्या आएगा? 72। तो आप यहां से क्या सीखे? एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही जगह आप निकाल सकते हो। बस शर्त क्या है, जैसे मैंने बोला आपको 12 और 15 दो संख्या आपको मैंने दिया। अब दोनों संख्याओं में आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जो दोनों को डिवाइड करे, 12 को भी और 15 को भी। तो आप बोलोगे सर वो संख्या 3 है। इतना हम सोच ही सकते हैं कि 3 मतलब कॉमन संख्या है दोनों में, जो 12 को भी डिवाइड कर रही है और 15 को भी डिवाइड कर रही है, ठीक है? कितनी बार कर रही है देख लो। 3 से आप इसको काटोगे, 3 4 12 और 3 5 15। बस यार रुक जाना। अच्छा रुक क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे संख्या अलग आई। देखो 4 अलग है और ये भी अलग है, मतलब दोनों संख्या अलग अलग होनी चाहिए। आपने बोला हाँ अलग अलग है। यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी 3 अलग था, 4 अलग था, इसलिए पर रुक गए थे। यानी कि यहाँ पे दोनों जगह अब ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए जो 4 और 5 को दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ऐसी कोई संख्या नहीं एक के अलावा, जबकि एक तो करता ही है दोनों को। एक 4 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी डिवाइड करता है, लेकिन आपको एक पे नहीं जाना है। आपको और संख्या एक के अलावा और कोई संख्या है क्या? नहीं है। अब 4 का तो 4 डिवाइड करेगा या 5 भी डिवाइड करेगा, बस यहीं पे आपको रुक जाना है। अब जैसे आप रुके तो आपका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा? आप बोलो एचसीएफ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एचसीएफ 3 हो जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको अभी पहले सवाल में बताया था, क्या बताया था कि या तो इसका और इसका इंटू आपस में आप कर दो, दोनों का इंटू कर दो ऐसा, या इसका और इसका इंटू कर दो। बात एक ही। आप इधर इंटू करो इधर इंटू करो, यानी कि आप 15 का इंटू 4 में करो, 15 का इंटू और आप 4 में करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 60 ही मिलेगा। और अगर आप
आप 12 का इंटू 5 में करोगे तब भी आपको 60 ही मिलेगा। क्या समझे? तो ये चीजें हैं, अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ी बड़ी संख्या अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 24 और 36 ले लो, ये आप ले लो। तो अब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। लेकिन अब आपको फैक्टर्स करके नहीं निकालना है, डायरेक्ट मैं आपको मेथड बता रहा हूं कैसे करना है। ऐसा नंबर सोचो जो दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है, कॉमन नंबर। आप बोलोगे कॉमन नंबर हो जाएगा इसका 12। कैसे? क्योंकि 12वीं टेबल में 24 भी आता है और 12वीं टेबल में 36 भी आता है। बस यहीं से अपना जो है सवाल की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। देखो 12 है तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आप कितनी बार काट रहा है देख लो, 12 से काट रहा है 2 बार और 12 से काट रहा है 3 बार। बस अब यहीं पे आपको क्यों रुकना है, क्योंकि ये 2 है और 3 है, ये अलग अलग संख्या आ गई है। ऐसा कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसलिए अपन को यहीं पे रुक जाना है। जैसे अपन रुके और यहाँ पे पता कर लेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जिससे आपने भाग लिया था वही आपका क्या हो जाएगा, HC। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या लिख दोगे आप सब 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखो, आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो कैसा निकालोगे, मैंने आपको बोला था कि आप या तो इस 36 का इंटू इस 2 में कर दो, करो जरा। आप बोलोगे 36 इंटू 2 तो बराबर कितना आएगा, 72। आपको पता चल, आप कहीं भूल गए कि नहीं सर हम तो इसका इंटू इसमें करेंगे, 24 का इंटू 3 में करेंगे, तो भी कर दो, कोई तकलीफ नहीं। आज जब इंटू करोगे किस किस का, 24 का इंटू जब आप 3 में करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 72। है ना मजेदार। तो ऐसी ट्रिक आपने एलसीएम एचसीएफ बहुत पढ़ा, बहुत बार देखा है, सब करा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन आज आप इसको एक बार 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, आप एक बार इसको पूरा देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप छोटी छोटी संख्या से ही बस कर सकते हो, आप कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने लिया 10वीं क्लास का एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। वो सवाल है 26 और इनका। अब ये 10वीं क्लास का सवाल है भाई साहब, एक्सरसाइज 1.1 का ये सवाल है। संख्या बड़ी है लेकिन आपको निकालने के एलसीएम और एचसीएफ। तो 26 और 91 में ऐसी संख्या सोचो कि जो दोनों को डिवाइड करता, मतलब कि कॉमन संख्या। आप बोलोगे सर 7 का तो नहीं जाएगा, इसमें 13 का जा सकता है, मतलब 13 टू जा हो जाएगा क्या, 13 टू जा हो जाएगा 26 और 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91। ये बात समझ रहे हो ना। बस अब आपको रुक जाना है कि देखो 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, दोनों संख्या अलग अलग है, इन दोनों को सिर्फ एक ही डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई संख्या डिवाइड नहीं करेगी, मतलब कॉमन नंबर नहीं निकलेगा। जब कॉमन नंबर नहीं निकलेगा तो आपको रुक जाना है और फिर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना। पहले एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो आपने सोचा था 30। एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, तो आपको मैंने बोला था कि या तो इस 91 का इंटू आप 2 में कर दो, बात बन जाएगी, या 26 का इंटू 7 में कर दो, बात बन जाएगी। तो आप करो जरा, 26 का इंटू आप चाहे तो 7 में कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 6 होता है 42 का 2, कैरी का जाएगा इतना 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 182। या फिर आपको लगे नहीं हम तो ऐसे इंटू करेंगे, ऐसे उल्टा, तो उधर कर दो आप 91 का इंटू आप 2 में कर दो, तब भी आपको जो आंसर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 182। तो आप समझे, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप यकीन मानिए
पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, एशियन भी शॉर्ट ट्रिक जो भी करना सब कर लीजिए, आपको एक साथ नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे, जो मैंने बताया तरीका आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बने रहिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।